आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज़, सच के साथ। दलितों के आरक्षण के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह खोज होनी चाहिए कि दलितों में कौन कौन सी जातियां पीछे छूटी हुई है, कौन लोग पीछे छूटे हुए हैं। और ये बात मैंने 1995 से कहना शुरू किया। अब तो भारत के सुप्रीम कोर्ट भी 2020 में यह कह चुका है कि आखिर आज़ादी के इतने वर्षों के 70 वर्षों के बाद भी हम वाल्मीकि को मानते हैं। हम आपके बीच कम, दूसरे के बीच ज्यादा, खासकर सवर्ण हिंदुओं के बीच ज्यादा जाकर बोलते हैं कि इस देश के असली हिंदू हम हैं, इस देश के असली रक्षक हम हैं। हमारे पूर्वजों ने मैला उठाना मंजूर किया, लेकिन धर्म बदलना मंजूर नहीं किया। की समीक्षा बैठक हुई है लखनऊ में, क्या कहेंगे इस बैठक के बारे में? क्या तैयारी है भविष्य को लेकर? महादलित परिषद की आज समीक्षा बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में हजारों लाखों कर्मचारियों के दिलों की धड़कन आदरणीय भूपेंद्र रावत जी ने अपना अमूल्य समय दिया। वहीं समीक्षक के रूप में डॉक्टर लालजी निर्मल जी, वित्त विकास निगम के चेयरमैन जी, हमारे अमूल्य समय दिया। महादलित परिषद का मेन उद्देश्य है कि जो लोग हमारे छोटे तबके के लोग हैं, जो हमारे योजनाओं से वंचित हैं, आज मैं देखता हूँ समय पे निकलता हूँ, इन्होंने इतना ज़्यादा हम लोगों को प्रेरित किया अपनी बातों से, कहीं ना कहीं महसूस होता है कि जो वाकई में हमारे लोग पीछे साइड हैं उनको हमें आगे लाना पड़ेगा। आज महादलित परिषद का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोग जो कलंक है, हम लोगों को झाड़ू छोड़ो, शिक्षित बनना पड़ेगा, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे कहीं पे भी हो। शिक्षा का महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया और हम लोगों ने एक प्रण किया है कि हम लोग अपने समाज के बीच में जाएंगे, जो हमारे लोग जागरूक नहीं हैं उनको जागरूक करेंगे। जागरूक के साथ साथ जो हमारे भाइयों के साथ उत्पीड़न होता है हमारे बीच में, चाहे राजनिगरानी समिति के आदरणीय बगुलाल जी बैठे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, चाहे सांसद जी हो, चाहे मंत्री हो, हमारे संपर्क से भी लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा इस बात की होती है कि जब हमारे कर्मचारी या महिलाओं के साथ प्रताड़ना होती है तब ना सांसद नजर आता है, ना विधायक नजर आता है। जब कभी वोटिंग की बात आती है तब हमारे बीच में सांसद भी होता है, कई प्रकार के प्रलोभन होते हैं। महादलित परिषद का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने अधिकारों पर लड़ाई लड़ेगा और अपने सम्मान को बरकरार रखेगा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपको यदि किसी तरह की अस्पृश्यता की बातें आई है, वो ब्राह्मणों ने साजिश करके, तथाकथित ब्राह्मणों ने साजिश करके उसमें डाला है। वेद में कहीं भी अस्पृश्यता की चर्चा नहीं। तो इन कमियों के कारण हिंदू धर्म टूटा और उस पर हमले हुए, और इसको मुद्दा विदेशी आक्रमणकारियों ने बनाया। 712 ईस्वी में पहली बार इस देश में एक मुस्लिम आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है, और कब तक रहा तो बहादुर शाह जफर के समय तक मुसलमानों का शासन रहा। हमारे यहाँ जो लोग प्रताड़ित थे, समता के खोज में उधर गए, भाईचारा के खोज में उधर गए, लेकिन जो उधर गए उनको ना माया मिली ना राम। वहां भी वो प्रताड़ित रहे, वहां भी वो हलालखोर और दुनिया और अंसारी या जुल्हा और ये सब बन के रह गए। तो ये हमारी कमियां थी जिस वजह से हमें प्रताड़ना मिला और प्रताड़ित होकर हम दूसरी जगह गए।